नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ मीन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह 21 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिश्ते में सुधार के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि मीन राशि के जातक आप देख रहे होंगे, जो पार्टनर पहले आपको लेकर के बहुत ज्यादा सपोर्टिव था, आज वही पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है। जो पार्टनर पहले आपसे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रहा करता था, आज आप देख रहे होंगे वही पार्टनर आपसे बहुत लंबे समय से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में है। तो कंडीशन में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा, आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और अपने नाम के अनुसार प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से रीडिंग करा सकते हैं। और जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं वही कॉल करें, वही पर्सनल संपर्क करें, क्योंकि काफी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो सच बताने में फिर थोड़ा सा डर लगता है। देखिए, मीन राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति, और वर्तमान समय में बृहस्पति का जो प्रभाव बना हुआ है मीन राशि के लिए, और साथ ही सूर्य आदि नव ग्रह की जो स्थिति बन रही है मीन राशि के लिए, कुछ अभी रिलेशनशिप को लेकर की स्थिति डमाडोल तो दिख रही है। लेकिन यहां मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा। सबसे पहले, जिनके रिलेशनशिप में अभी अप डाउन चल रहे हैं, यानी कि 2 दिन आपकी बात होती है, फिर कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट हो जाता है, फिर आपका कांटेक्ट हो जाता है, फिर नो कांटेक्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति यदि आपके रिलेशनशिप में बनी हुई है तो ऐसे रिश्तों में आपकी बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। 21 तारीख से पहले पहले आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात जरूर करें। मां भगवती की कृपा से पार्टनर आपकी बात को जरूर समझेगा, और किसी भी प्रकार से जो परेशानियां चल रही हैं इनमें बहुत कम समय में आप देखेंगे काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि आप कहीं लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ज्यादा सावधान रहने का भी समय है, क्योंकि इन दिनों वर्तमान समय में शनि का प्रभाव आपके लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे चाहे थर्ड पार्टी की तरफ से प्रॉब्लम हो या फिर पार्टनर की मानसिक स्थिति ही इन दिनों बिगड़ जाए, क्योंकि दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। बुध की स्थिति भी अभी थोड़ी सी डाउन दिख रही है। ऐसी कंडीशन में पार्टनर की बुद्धि भी खराब हो सकती है, और साथ ही शनि के प्रभाव से कुछ थर्ड पार्टी की एंट्री भी इन दिनों हो सकती है। तो आपको थर्ड पार्टी से बिल्कुल एकदम सावधान रहना है। और जो काफी लंबे समय से नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, आपके पार्टनर से आपका कांटेक्ट नहीं है, 2 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने से आप बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में हैं, तो ऐसे रिश्तों के लिए यह समय सबसे बेहतर रहेगा। यदि बहुत लंबे समय से आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं हैं तो मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा। मां भगवती की कृपा से जो 21 तारीख तक का समय है, यह समय आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के सबसे बेहतर समय रहेगा। इस बीच में सबसे ज्यादा पार्टनर से कांटेक्ट होने की संभावनाएं दिख रही हैं। और यदि अभी वर्तमान समय में स्थिति कहीं ऐसी बनी हुई है आपकी जो कि आपने कभी कल्पना नहीं की थी, पार्टनर अभी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में जा चुका है पूरी तरह से। यदि आपके रिलेशनशिप में भी थर्ड पार्टी
एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी के चलते आपको पार्टनर से कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। इन दिनों पार्टनर आपसे कांटेक्ट में जरूर आएगा और ऐसी स्थिति में यदि आप अपने पार्टनर से वाद विवाद की स्थिति बनाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं या फिर बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी को लेकर के पार्टनर के समक्ष आप सबूत रखते हैं, तो इन बातों को लेकर के पार्टनर और भी ज्यादा आपसे दूरी बना सकता है। क्योंकि इन दिनों स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है थर्ड पार्टी को लेकर के कि पार्टनर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि आप सामने से भी पार्टनर को पकड़ लेते हैं तो इसके बाद भी पार्टनर आपकी ही गलती बताएगा, आपको ही गलत ठहराने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप शांत मन से अपने पार्टनर से एकदम कांटेक्ट में बने रहें। और यदि वर्तमान समय में स्थिति कुछ आपकी ऐसी बनी हुई है कि आपकी कहीं एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है या फिर आप कहीं ऐसे रिश्ते में जुड़े हुए थे जहां विवाह के उद्देश्य से ही आप एक दूसरे से मिले थे, यहां स्थिति आपकी कुछ ऐसी बन चुकी है कि पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे से रहा लेकिन बिना किसी रीजन के अभी पार्टनर ने आपसे रिश्ता एकदम खत्म कर लिया है या फिर छोटी सी गलती को रीजन बताते हुए पार्टनर ने आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना ली है और आप चाहते हैं कि वही आपका रिश्ता फिर से हो। तो मैं आपको एक बात यहाँ विशेष बताना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में विवाह को लेकर के कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह से आपके सप्तम भाव की स्थिति नहीं बिगड़ी हुई है, तो वही आपके रिश्ते में आने के फिर से योग जरूर बनेंगे। क्योंकि 21 तारीख तक बृहस्पति का भी अच्छा प्रभाव बन रहा है और साथ ही शुक्र की स्थिति भी आपके लिए एकदम सकारात्मक बनी हुई है। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस था, पार्टनर ने हर तरह से आपको सपोर्ट भी किया है। और यदि अभी वर्तमान समय देखा जाए, देखिए वर्तमान समय में शनि का थोड़ा सा मीन राशि को लेकर के जो एक्स्ट्रा मैरिटल है अभी नकारात्मक दिख रहा है और निगेटिव स्थिति में कहीं पार्टनर आपसे थोड़ी दूरी बनाता है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अभी वर्तमान समय में आपको चाहिए कि सिर्फ आपका अपने पार्टनर से कांटेक्ट बना रहे, क्योंकि यहाँ पर शनि का जो प्रभाव है, यदि आप इन दिनों नो कांटेक्ट में जाते हैं तो शनि के प्रभाव से जो नो कांटेक्ट होते हैं उनमें फिर कांटेक्ट में आने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा कांटेक्ट बना करके चलें और जो काफी लंबे समय से एकदम नो कांटेक्ट में है ऐसे लोगों की भी फिर से कांटेक्ट में आने के योग काफी अच्छे बन रहे हैं। और यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में पहले आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अभी एकाएक और अचानक से पति पत्नी के रिश्ते में काफी हद तक चीजें बिगड़ती जा रही हैं और यदि आपका रिश्ता इस हद तक बिगड़ चुका है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम सेपरेट हो चुके हैं, बिल्कुल आप अलग हो चुके हैं, तो ऐसे रिश्तों में आप देखेंगे, यहाँ मैं अभी 2 मिनट पहले ही आपको बता रहा था कि बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव वैवाहिक जीवन को लेकर के और मैरिज को लेकर के बहुत अच्छा बन रहा है। जिनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में किसी भी तरह से पाप ग्रह का प्रभाव नहीं बना हुआ है, ऐसे लोगों के रिश्ते में तो बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, वैवाहिक जीवन में सुधार भी होगा। और यही यदि आपकी जन्म कुंडली में डिवोर्स की स्थिति बन रही है, सेपरेशन की स्थिति बन रही है, किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, तो आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित एक बार उपाय जरूर करें, क्योंकि जन्म कुंडली आपके जीवन का दर्पण होती है। जन्म कुंडली में पहले से लिखा होता है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जीवन में किस हद तक आपका संघर्ष रहेगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री।